आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे जो ये लाइनें ड्रॉ की हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया है ए से बी तक का। ये माइनस क्यू चार्ज ए पर है और प्लस क्यू चार्ज बी पर है। तो आप लोग जानते हो बेटा कोई भी डाइपोल हो, किसी भी डाइपोल का मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच के डिस्टेंस 2a लेते हैं और जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो P की डायरेक्शन इस तरफ होगी, माइनस से प्लस की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा लिया है। तो एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस 2 है। हम देखते हैं कि इन पे दोनों पे फोर्स लगेगा। माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इस तरफ कितना, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, और बेटा प्लस चार्ज पे फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू ई। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों पे फोर्सेस आप देखेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उधर चला जाएगा डाइपोल या इधर चला जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा दिया, दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक फोर्स इधर लगा दिया और दूसरा फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगा दिया, तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसमें जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई तो बेटा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो ये फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये ऐसे रोटेट कर जाएगी। ऐसे ही इसमें ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो ये इसको ऐसे रोटेट कर देगी और जब रोटेट करेगी तो टॉर्क लगेगी। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कोई सा भी लो, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच की डिस्टेंस जो है ये BC। और BC हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB, और AB की डिस्टेंस है 2a, तो बेटा BC आ गया 2a साइन थीटा। इसको यहाँ पुट कर दो तो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा निकल आएगा। 2aq हमारा P हो जाता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे बेटा तो टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ध्यान रहे टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकलती है बेटा राइट हैंड थंब रूल से। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर देखोगे तो P पे हाथ रख के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाओ, P पे हाथ रख के और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाओ ऐसे, तो टॉर्क अंदर की तरफ जाएगी। अब ये ऐसे कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में ये घूमने वाला है ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमने वाला है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को घुमा दो, टॉर्क अंदर की तरफ गई। तो ये तरीका है हमारा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का।